अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बायो क्रॉप साइंसेस की तरफ से फ़ाल आर्मी वम किसान आगाही प्रोग्राम में आप सबको दूसरी किस्त में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं अपनी लेबॉर्ट्री में। ये इंसेक्ट लैब है हमारी, जहाँ पे हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करते हैं ताकि आपके मसाइल का बेहतर से बेहतर हल तलाश करें। मैं हूँ इफ़त नसीम, आपकी ट्रेनर, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी एंटोमोलॉजिस्ट और हमारे लैब असिस्टेंट मोहम्मद अता, और हम सब यहाँ अपनी बाकी तमाम टीम के साथ दिन रात कोशा हैं ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें तलाश करके आपको बेहतरीन मालूमात फराहम की जा सकें। आज की इस किस्त में हम बात करेंगे कि फ़ाल आर्मी वम को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और इसका बाकी हमारी मकामी लश्करी सुंडियों से फ़र्क हम किस तरह से वाज़िया कर सकते हैं। आइए चलते हैं, आपको लैब में लेके जाते हैं जहाँ पे आपको मैं फ़ाल आर्मी वम की सुंडी और मुख्तलिफ मराहिल की पहचान बताती हूँ। आइए मेरे साथ साथ। चलिए आइए आपको दिखाते हैं फ़ाल आर्मी वम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी सुंडी के बारे में। उसको देखते हैं कैसी दिखती है। अगर हम ये फ़ाल आर्मी वम की सुंडी है और ये इसका सर वाला हिस्सा है, तो फ़ाल आर्मी वम की पहचान में उसकी पहली निशानी है, हमने उसके सर वाले हिस्से को देखना है। और ये आपको अगर सर में सफ़ेद लकीर नज़र आ रही हो जो यहाँ से जा रही है और ये बिल्कुल आखिर तक जा रही है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंग्रेज़ी का हर्फ जो है ना वो वाई लिखा हुआ होता है। तो अगर ये लार्वे का रुख आपकी तरफ हो, सुंडी का रुख आपकी तरफ हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये उल्टा वाई लिखा हुआ है सफ़ेद लकीर में। तो ये सफ़ेद रंग का वाई के निशान सर में, ये पे इसकी पहली निशानी है। उसके बाद हम इसके बिल्कुल आखिरी दुम वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पे ये सेकंड लास्ट या आखिरी से एक सेगमेंट पहले वाले सेगमेंट में आपको ये नज़र आएगा, 4 नुक्ते आपको दिखेंगे जो कि एक मुकम्मल मुरब्बा शक्ल में है। और तीसरी अहम निशानी, इसके जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं उनमें भी 4 नुक्ते ही होंगे, लेकिन तरतीब में बहुत फ़र्क होगा। वो कैसे कि ये 2 नुक्ते एक दूसरे से करीब हैं और 2 नुक्ते एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो इसको हम ट्रेपीजियम शेप कहते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए ये कह सकते हैं कि 2 नुक्ते एक दूसरे से करीब और 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर। अब ये 3 निशानियाँ हैं जो किसी भी फ़ाल आर्मी वम की सुंडी को अगर आप अपने हाथ पे रख के देखें तो आपको वाज़िया तौर पे नज़र आ जाएंगी अगर सुंडी बड़ी है। और अगर सुंडी छोटी है तो यही निशानियाँ आपको नज़र आ सकती हैं। अगर आप मोबाइल से फ़ोटो लें और उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बड़ा करके देख लें तो ये वाज़िया तौर पे ये आपको निशानियाँ नज़र आ जाएंगी। अब इसमें मैं एक सुंडी आपको, ये तो मैंने तस्वीरें ली हुई थी, इसी में अब इसमें माइक्रोस्कोप में रख के आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाती हूँ। ये मेरे पास सुंडी है जो कि फ़ाल आर्मी वम की है। इसको हम आपको दिखाते हैं कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो हम आपको लाइव यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सर में बिल्कुल ये सफ़ेद रंग का इन्वर्टेड वाई नज़र आ रहा है आपको बना हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हमारे इस तस्वीर में है। तो ये बहुत वाज़िया तौर पे नज़र आ जाता है। और यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं ये दुम वाला हिस्सा है और इसमें 4 नुक्ते जो हैं वो एक मुरब्बा शक्ल में आपको वाज़िया नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये हमारे पास इस तस्वीर में मौजूद थे। और जबकि इसके जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, इसमें भी ये 4 निशान ही हैं, लेकिन 2 निशान एक दूसरे से करीब हैं और 2 निशान एक दूसरे से दूर हैं। तो ये 3 वाज़िया निशानियाँ जब किसी भी सुंडी में एक ही वक्त में आपको नज़र आएंगी तो तब हम कहेंगे कि ये सुंडी हमारे पास फ़ाल आर्मी वम की सुंडी है। और अगर इनमें से कोई एक निशानी है और बाकी मौजूद नहीं है तो तब जो है इसको कहना मुश्किल है कि ये फ़ाल आर्मी वम है या कोई और है। अच्छा, इसमें ना एक और फ़ाल आर्मी वम की सुंडी रख के देखते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल देखें इस सुंडी में भी बिल्कुल उसी तरह सर में एक सफ़ेद लकीर है जो कि बिल्कुल उल्टे वाई की तरह नज़र आ रही है। और अगर हम इसके जिस्म के बाकी हिस्से देखें तो ये आपको 4 नुक्ते नज़र आ रहे हैं जो 2 एक दूसरे से करीब हैं और 2 एक दूसरे से दूर हैं। और अब इसका हम आखिरी दुम वाला हिस्सा भी देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, बिल्कुल इसको हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और ये बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि ये चारों नुक्ते जो हैं वो एक मुकम्मल मुरब्बा शक्ल बनाते हैं। बड़ा कर लें, यस। और बिल्कुल इसका जो आखिरी हिस्सा है इसमें 4 मुरब्बा शक्ल के नुक्ते आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे। ये वाला दुम वाला हिस्सा, पीछे वाला दिख रही है, ये वाला
ये 4 नुक्ते मुरब्बा शक्ल में आपको दिख रहे हैं। अब इस सुंडी का फ़र्क आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो मकामी लश्करी सुंडियाँ हैं वो किस तरह की दिखती हैं और इन दोनों को हम कैसे मुकाबला या दोनों का फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम आपको फ़ाल आर्मी वर्म की सुंडी का बाकी लश्करी सुंडियों से मुवाज़ना करके बताते हैं। यहाँ पे स्क्रीन को पे आपको फ़ाल आर्मी वर्म अपनी तमाम निशानियों के साथ वो सुंडी नज़र आ रही है। ये सुंडी हमारी मकामी लश्करी सुंडी है जिसको साइंसी नाम इसका स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर यही पहले मौजूद होती थी। अब इसमें देखें आपको सर में, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि तीनों निशानियाँ बैक वक्त एक सुंडी में मौजूद होनी चाहिए। मकामी लश्करी सुंडी में आपको ये सर में थोड़ी सफ़ेद लकीर नज़र आ रही है, इसमें भी सफ़ेद लकीर नज़र आ रही है, लेकिन इसके जिस्म के बाकी हिस्सों पे आपको वो निशानियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है कि इसको हम वाज़ेह तौर पे, अगर ये 3 निशानियाँ हमें पता हों तो हम इस सुंडी को वाज़ेह तौर पे पहचान सकते हैं। ये स्पोडोप्टेरा एक्जिगुआ है, ये भी लश्करी सुंडी ही की किस्म है और हमारे मुल्क में ये मौजूद है। इसमें भी देखें ये सर में आपको सफ़ेद लकीर तो नज़र आएगी, लेकिन इसके जिस्म के बाकी हिस्सों के ऊपर कोई भी नुक्ते या निशान आपको नज़र नहीं आएंगे, जबकि ये फ़ाल की सुंडी आपके सामने है। तो ये हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा है, ये भी मकई में आमतौर पर ये पत्तों की स्टेज पे, वेजिटेटिव स्टेज पे भी हमलावर होती है। अमेरिकन सुंडी भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद ये इसका ज़्यादातर हमला जो है हमें छल्ली के ऊपर नज़र आता है। अब यहाँ पे देखें इसका ये सारे, एक तो ये ऑरेंज कलर का है, दूसरा इसमें आपको उस तरह की वाज़ेह सफ़ेद लकीर नज़र नहीं आएगी। जिस्म के ऊपर आप देखें इसमें आपको नुक्ते तो नज़र आएंगे, लेकिन इसके आखिरी हिस्से में ये जो 4 नुक्ते हैं ये मुस्ततील शक्ल में होते हैं, मुरब्बा शक्ल में नहीं होते। ये अभी हम आपको थोड़ी देर में इस स्क्रीन पे भी नज़र दिखाते हैं करीब से कि इस सुंडी के जो नुक्ते हैं वो कैसे उससे फ़र्क है। बाकी नुक्ते में भी आप देख सकते हैं कि ये नुक्ते जो हैं ये बिल्कुल एक लकीर के अंदर जा रहे हैं, जबकि इसके ये नुक्ते किसी भी लकीर के अंदर नहीं हैं, ये बिल्कुल इसके दरमियान में ये सारे नुक्ते मौजूद हैं। तो इस तरह से हम इसको वाज़ेह तौर पे पहचान सकते हैं। ये लश्करी सुंडी तो नहीं है, लेकिन ये तने की सुंडी है और तने की सुंडी भी छोटी उम्र में कंफ्यूज कर सकती है हमें कि तने की सुंडी कौन सी है या छोटी उम्र की लश्करी सुंडी कौन सी है। तो तने की सुंडी में आप देखेंगे इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसके ऊपर कोई भी उस तरह के नुक्ते मौजूद नहीं हैं जो उसके ऊपर मौजूद हैं। तो अभी मैं आपको मकामी लश्करी सुंडी के नुक्ते दिखा दूँ। कुछ मकामी लश्करी सुंडियों के जिस्म के ऊपर भी नुक्ते मौजूद होते हैं, उनकी तरतीब किस तरह से फ़र्क है वो दिखा देते हैं। ये देखिए इसके सर में आपको सफ़ेद लकीर तो नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इसके ये जिस्म के हिस्से हैं, इसमें देखें आपको आखिरी सिरे पे ये जो 4 नुक्ते नज़र आ रहे हैं ये एक मुस्ततील शक्ल में हैं, जबकि हमने बताया था फ़ाल आर्मी वर्म के अंदर ये एक मुकम्मल मुरब्बा शक्ल में मौजूद होते हैं। और इसके जो ये हिस्से इनमें भी आपको ये 2 नुक्ते ही नज़र आ रहे होंगे, बाकी 4 नुक्ते वो उस तरतीब में आपको नज़र नहीं आ रहे। इसमें ये जो 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर हैं तो ये साइड पे जो लाइन जा रही है इसके अंदर आ रहे हैं, जबकि फ़ाल आर्मी वर्म में ये इसके बाहर होते हैं, यहाँ के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये 3 वाज़ेह निशानियाँ आपने जहन में रखनी हैं, अगर आपके जहन में हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस माइक्रोस्कोप के बगैर या किसी भी स्मार्टफोन के बगैर अगर आप हाथ के ऊपर रख के सुंडी देखें तो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो मोबाइल में भी अगर आप इसको जूम करें तो आपको सर में सफ़ेद लकीर इसमें नज़र आएगी, थोड़ा सा अगर आप इसको जूम कर सकें, और बिल्कुल इसका जो आखिरी हिस्सा है इसमें 4 मुरब्बा शक्ल के नुक्ते आपको वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे, ये वाला दुम वाला हिस्सा। और ये मैं बताती चलूँ कि ये बताया था मैंने कि इस वक्त हम अपनी लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं और ये डब्बियाँ जो है छोटी छोटी, इनमें हम फ़ाल आर्मी वर्म को पालते हैं और बाकी तमाम कीड़ों को, और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तजर्बात किए जाते हैं ताकि आपके पास बेहतर से बेहतरीन हल जो है मसाइल का निकाल सकें। तो सुंडी की पहचान के बाद अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी इसके बालिग परवाने, उनकी पहचान क्या है, फ़ाल का बालिग परवाना मादा और नर किस तरह के दिखते हैं, और इसकी जो बाकी हमारे पास लश्करी सुंडियों के कुछ के परवाने मौजूद हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह के दिखते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि परवाने की पहचान हम फील्ड में ज़्यादा मुनासिब तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि खेतों में उड़ते हुए इनके पर जो है उनके ऊपर से रंग और जो चीज़ें हैं वो उतर जाती हैं, स्केल्स उतर जाते हैं सारे, तो इनको पहचानना आमतौर पे मुश्किल होता है। तमाम लश्करी सुंडियों के परवाने तकरीबन एक जैसे ही नज़र आ रहे होते हैं कुछ दिन उड़ने के बाद, लेकिन फिर भी इनके वाज़ेह फ़र्क के लिए हम आपको बता देते हैं ताकि वो लोग जो हमारे ज़राअत के शोबे से वाबस्ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये पहचान जो है ये मुफीद साबित होगी। तो इसके लिए ये हमारे पास
फ़ाल आर्मी वर्म के परवाने के 2 सैंपल मौजूद हैं। इसमें एक नर है और एक मादा है। ये इसका मेल परवाना है और ये इसका फ़ीमेल परवाना है। पहला फ़र्क मेल और फीमेल परवाने में ये है कि मेल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, जबकि फ़ीमेल साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। दूसरी निशानी इसमें जो जिनसे हम इसको पहचानते हैं, फ़ीमेल के ऊपर तो कोई वाज़िया निशानियाँ मौजूद नहीं होती। ये आम तौर पे गहरे स्लेटी रंग का आप कह लें इसके पर होते हैं और कोई वाज़िया नुक्ते इसके ऊपर नज़र नहीं आते। जबकि जो मेल का परवाना है उसका अगर फोर विंग या सामने वाला पर देखें तो उसको बिल्कुल किनारे पे आपको ये सफ़ेद लकीर नज़र आएगी और यहाँ ये सेंटर में आप देखें तो ये कॉमे की शक्ल जो है ना, जिस तरह एक कॉमा डला हुआ है, बिल्कुल ये निशान आपको नज़र आएगा। तो जब ये 2 निशानियाँ हमारे पास एक एडल्ट में मौजूद होती हैं तो इसका मतलब है ये फ़ाल आर्मी वर्म का ही एडल्ट है और ये मेल। जबकि ये मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ परवाने जो कि हमारी मकामी लश्करी सुंडियों के हैं और इनको अगर आप देखें कि इनके ऊपर जो निशानियां हैं वो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की हमारे पास फार्म है। यानी ना तो किनारे के ऊपर बिल्कुल कोने से ये सफ़ेद है और सफ़ेद लकीर नज़र आ रही है और ना ही इसके दरमियान में ये इसका कौमे की तरह का निशान नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ आपको बता दी चलूँ कि जिस तरह पहले बताया था कि किसान, ये मालूमात हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, पढ़ रहे हैं, या हमारे साइंसदानों के लिए या उन प्रोफेशनल के लिए जो इस शोबे में काम करते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनको मेरा मशवरा यही है कि आपने खेतों में परवाने को तलाश करने की कोशिश नहीं करनी। वजह ये है कि जब परवाने एक खेतों में उड़ते हैं तो इनके ऊपर से वो स्केल, वो नुक्ते जिनसे हम इनकी पहचान करते हैं वो उड़ चुके होते हैं। अब ये आपको चारों लश्करी सुंडियाँ, फ़ाल की भी और बाकी दूसरी भी नज़र आ रही हैं इस तस्वीर में। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनके ऊपर से ये परों के ऊपर से ये स्केल या ये रंग हटा दिए जाएँ तो बाकी सुंडियाँ चारों एक जैसी ही नज़र आएंगी तकरीबन। तो इनके अंदर पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी हमारी केस जिसमें हमने बात की कि फ़ाल आर्मी वर्म को हमने कैसे पहचानना है, सुंडी की क्या पहचान है, हमारी फ़ाल आर्मी वर्म की सुंडी का मकामी लश्करी सुंडियों से कैसे मवाजना कर सकते हैं और उसको हम पहचान सकते हैं। और अगर हमें किसी मालूमात की ज़रूरत है परवाने के बारे में तो वो भी हमने आपको बता दिया कि फ़ाल का परवाना कैसा दिखता है और बाकी मकामी लश्करी सुंडियों का परवाना कैसा दिखता है। तो किसान भाइयों, अगली किस्त में हम बात करेंगे फ़ाल आर्मी वर्म की लाइफ साइकिल के बारे में कि ये ज़िंदगी में कौन कौन से मराहिल से गुज़रता है, हर मरहले को कितना टाइम चाहिए, ज़िंदगी कहाँ पे गुजारता है और इसकी ज़िंदगी के असल में फ़ाल आर्मी वर्म की ज़िंदगी के कुछ ऐसे ख़ास मराहिल हैं जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो गुज़र जाए मरहला तो फिर उसका मौसर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि कौन सा वो क्रिटिकल स्टेज है, कौन सा वो मरहला है जिसको हमने हाथ से नहीं निकलने देना। बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फसलों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।